हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की अपनी क्लास का टॉपिक है फ्लैगशिप योजनाएं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्लैगशिप योजनाएं आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं और 10 इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। टोटल 5 पार्ट के अंदर हम फ्लैगशिप योजनाओं को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों, क्लास को पूरी ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास देखोगे तो आपको सारी योजनाएं एज इट इज़ याद हो जाएगी, जिससे कि आपको एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहली अपनी जो योजना है वो है निरोगी राजस्थान अभियान योजना, ठीक है। अब देखिए, निरोगी राजस्थान अभियान योजना है, ये मुख्यमंत्री ने क्यों इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत कब की है। देखिए देखिए अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री जी ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। और देखिए, निरोगी जो राजस्थान दिवस है वो अब प्रतिवर्ष 17 दिसंबर 2019 से मनाया जा रहा है, ठीक है। कब से? 17 दिसंबर से ये निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका जो उद्देश्य क्या रखा है कि निरोगी राजस्थान अभियान जो योजना है, इसको लागू करने का जो मेन पर्पज क्या था, तो इसका जो उद्देश्य है वो है आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति क्या करना है, जागरूकता पैदा करना, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। और ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो देखिए, ये योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये चिकित्सा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। और प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक गांव में और प्रत्येक शहरी जो वार्ड है उसके अंतर्गत स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा। और कौन कौन को चयन किया जाएगा? देखिए, एक महिला व एक पुरुष को चयन किया जाएगा, ठीक है। एक महिला व एक पुरुष को इसके तहत चयन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, संपूर्ण राजस्थान में नागरिकों को डिजिटल हेल्थ सर्वे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो संपूर्ण राजस्थान है इसके अंतर्गत नागरिकों को डिजिटल डिजिटल जो हेल्थ सर्वे है वो दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि डिजिटल सर्वे यहाँ इसके साथ किया जाएगा। किसके साथ? संपूर्ण राजस्थान के जो नागरिकों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। और इसके तहत कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो निरोगी राजस्थान इसके द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। निरोगी राजस्थान ऐप लॉन्च किया गया है। आप याद रखिएगा, जो निरोगी राजस्थान जो योजना है उसके तहत कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो निरोगी राजस्थान ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, अब निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं का निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्वास्थ्य होते हैं, जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जितने भी, उनके लिए आपको क्या करना है? निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, और इसके साथ जो खाद्य मिलावट, टीकाकरण एवं वयस्क, प्रदूषण, ड्रग की लत और बीमारी, वृद्धावस्था की समस्याएं, मौसमी संचारी रोग और असंचारी रोग, ठीक है। इनके तहत इनके क्या है, निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ठीक है। कौन सी योजना है? ये दूसरी योजना है। क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो उद्देश्य क्या है? देखिए, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले जो रोगी है उनको सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाना, इसका क्या है, मेन पर्पज है, ठीक है। और इसका जो नोडल विभाग कौन सा है? तो देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका क्या है, नोडल विभाग है, ठीक है। इसका नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है इसका नोडल विभाग है। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे देख लीजिए। लाभार्थी आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के जो पेशेंट है, यानी कि आने वाले और जाने वाले दोनों पेशेंटों को क्या है, ये निःशुल्क दवा क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका क्रियान्वयन कौन करता है? क्रियान्वयन यानी कि इस योजना को लागू कौन करता है? तो देखिए, इस योजना को लागू करने वाला विभाग है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि RMSCL के द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही है। कौन सी है? राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला ड्रग्स वेयर हाउस बनाए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक जिला के अंतर्गत इसकी जो दवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाए जाएंगे? जिला ड्रग वेयर हाउस बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि वर्तमान में कितनी दवाई है? 713 दवाइयाँ और 181 जो सर्जिकल आइटम और 17 टाँके इस योजना के अंतर्गत क्या है, सूचीबद्ध है। और कुल कितनी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएगी? तो इसके तहत कुल 971 दवाइयाँ क्या की जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। 971 दवाइयाँ इसके तहत उपलब्ध करवाई जाएगी।
अब देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसकी शुरुआत कब होती है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा की जाती है। और कब शुरुआत की जाती है? तो 1 मई 2021 को इस योजना को क्या किया जाए, शुरू किया गया था। और यह क्या है कि यह एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। कौन सी योजना है ये? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये एवं गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए तक का क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा कवर सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जाएगा। ठीक है। और ये लाभार्थी कौन कौन से होंगे? देखिए निजी अस्पतालों में इसका लाभ दिया जाएगा, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में, और सरकारी अस्पतालों में, यानी कि प्राइवेट व दोनों सरकारी दोनों ही अस्पतालों के अंदर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कौन सी योजना का? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए साथियों, ये 1 मई 2021 को शुरुआत की गई थी और ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। सामान्य बीमारी में कितने रुपए दिए जाएंगे? तो सामान्य बीमारी में 50,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। और गंभीर जो बीमारी है, देखिए जिस किसी को अगर गंभीर बीमारी है तो उसके अंतर्गत 4.5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। दोनों ही निजी व सरकारी दोनों अस्पतालों के अंतर्गत ये योजना लागू है। इसके बाद देखिए, अब ये तो हो गई बात। इसके बाद देखिए कि बजट 2022-23 में एक और सूचना आई है कि कुल 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की गई है। पहले कितनी थी? पहले थी 5 लाख की, अब कितनी कर दी गई है? बजट 2022-23 के अंतर्गत, 2022-23 के अंतर्गत 10 लाख रुपए इसका कवर बीमा कर दिया गया है। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का जो क्या है इसमें बीमा दिया जाएगा। पहले 5 लाख रुपए तक का दिया जाता था। देखिए अब अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिवस के पश्चात का जो खर्चा है इसके अंतर्गत शामिल है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल जो भी योजनाएं पूछी जाती हैं वो तथ्यात्मक कथन सत्य असत्य के रूप में पूछे जाती हैं, तो आपको एक एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले व 15 दिन के जो पश्चात का खर्चा इसके अंदर शामिल है, यानी कि 15 दिन के जो बाद का खर्चा इसके अंदर शामिल है। ये दोनों पॉइंट, ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। और इस योजना के अंतर्गत कितने रोगों का पैकेज शामिल है? तो इस योजना के अंतर्गत 1597 रोगों का क्या है, पैकेज इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, देखिए अब आगे, अब इसके जो लाभार्थी होंगे वो कौन कौन होंगे? देखिए इसके जो लाभ है, देखिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल जितने भी परिवार हैं, यानी कि SECC व NFSS, ठीक है, FNSA दोनों ही परिवार इसके अंतर्गत शामिल होंगे। यानी कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार समस्त संविदा कर्मी एवं सीमांत किसान। ठीक है, कौन होंगे? समस्त संविदा कर्मी और सीमांत किसान इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। और अन्य जो परिवार हैं उनको 50% बीमा प्रीमियम पर क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। कितने पर? 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा, यानी कि 850 प्रति वर्ष का प्रीमियम इनको दिया जाएगा। ठीक है, हो गया इनका लाभ। अब देखिए आगे की जो योजना कौन सी है, देखिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। कौन सी योजना है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक योजना, ये किसके, ये मिलावटखोरों को के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। क्योंकि आजकल मिठाइयों के अंतर्गत, तेल के अंतर्गत, जितने भी अपनी खाद्य सामग्री है उसके अंतर्गत मिलावट हो रही है, तो उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई है? देखिए 26 अक्टूबर 2020 की इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका संचालन कौन करता है? तो देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये संचालित की जाती है। ठीक है, यानी कि इसका नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। देखिए अब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि मिलावटखोरों के विरुद्ध बड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का जो गठन किया गया था किसके, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए, तो ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो देखिए ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन भी इसके तहत किया गया है। ठीक है, इस अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी का बनाया गया है। ठीक है, इस अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी क्या गई है, बनाई गई है। ठीक है, डायरेक्ट फूड सेफ्टी गठन इसके तहत किया गया है। अगली योजना है, देखिए
अगली योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। ठीक है, अब ये योजना कब चालू की गई थी? तो देखिए ये 2020 के अंदर जब कोरोना आया था तो उसके तहत जब कई बच्चे क्या हुए थे, अनाथ हुए थे, और कई महिलाएं क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। देखिए अब इसको लागू कब किया गया था? तो इसको लागू किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि डेट अधिकतर पूछी जाती है। देखिए इसकी शुरुआत 25 जून 2021 को संपूर्ण राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए मेन उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। किसके लिए? आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक यानी कि शिक्षा से संबल प्रदान करने के लिए, इनको शिक्षित बनाने के लिए ये योजना शुरुआत की गई थी। अब देखिए बच्चों के लिए क्या प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब बच्चों के लिए क्या प्रावधान रखा गया है? देखिए प्रत्येक अनाथ बालक या फिर बालिका हो, उसको तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे एक साथ। ठीक है, यानी कि तत्काल राशि दी जाएगी। जब वो 18 वर्ष की आयु पार कर लेंगे तो उनको 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ठीक है, 2500 रुपये प्रतिमाह उनको दिए जाएंगे। उसके बाद 2000 रुपये वार्षिक देय होंगे। इसके अलावा भी 2000 रुपये क्या देंगे? वार्षिक देय होंगे। ठीक है, और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, 5 लाख रुपए की, सॉरी 5 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे जब ये क्या हो जाएंगे, 18 वर्ष की आयु क्या कर लेंगे, ये पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको क्या है कि प्रत्येक अनाथ बालक या फिर बालिका, इनको तत्काल राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक मुश्त राशि दी जाएगी। ठीक है, 18 वर्ष की आयु तक, यानी कि इनको 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपए की क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी, यानी कि सहायता राशि दी जाएगी। और एक साथ इनको 2000 रुपये भी वार्षिक देय होंगे। और जब ये 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तो इनको 5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। देखिए और साथ ही इन बच्चों का कक्षा 12वीं तक क्या होगी, इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए क्या होगी, आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर जो डीबीटी योजना है उसका लाभ दिया जाएगा। एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत इनको बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाली लाभ प्राथमिकता से देय होंगे। यानी कि सबसे पहले इनको दिया जाएगा, इनको प्राथमिकता दी जाएगी सारी योजनाओं के अंतर्गत। कौन कौन सी योजना? एक तो हो गई कौन सी, आवासीय सुविधा, जो किसके तहत चलती है, अंबेडकर डीबीटी योजना के तहत, इनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता के अंदर भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और कक्षा 12 तक इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और छात्रावासों के अंदर इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई बालकों के लिए प्रावधान। अब देखिए विधवा महिलाओं के लिए क्या प्रावधान रखा गया है। विधवा महिलाओं के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं, अब देखिए विधवा महिला को 1 लाख की तात्कालिक सहायता के साथ ही 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ठीक है, विधवा को भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे एक मुश्त, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे एक मुश्त। और प्रति माह जो इनको पेंशन दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, तो देखिए प्रति माह इनको दी जाएगी 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। कितनी? 1500 रुपये इनको पेंशन दी जाएगी। और साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह व 2000 रुपये वार्षिक देय होंगे। ठीक है, यानी कि जो विधवा के बच्चे हैं इनको 18 वर्ष तक क्या देंगे, 18 वर्ष तक 1000 रुपये की इनके बच्चों को पेंशन दी जाएगी पालने के लिए। और साथ ही वार्षिक जो व्यय होगा इसका, जो वार्षिक इसको जो पैसे देंगे, वार्षिक पैसे कितने देंगे इसको, 2000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ऐसे लाइन वाइज के जो प्रश्न हैं वो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको एक एक चीज याद होगी। अगली योजना है कि राजस्थान का जन आधार योजना। ठीक है, कौन सी है? राजस्थान की जो जन आधार योजना है इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई थी 18 दिसंबर 2019 को। कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप में आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर यानी कि एक कार्ड या फिर एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया था। किसका शुभारंभ किया गया था? जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि एक नंबर एक कार्ड एक पहचान की विचारधारा से प्रभावित होकर। अब इसको लागू कब किया गया था? देखिए ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2020 को इसको लागू किया गया था, जबकि शुभारंभ हो गई थी ये 18 दिसंबर 2019 को, लागू किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है,
प्रदेश के सभी निवासी इसके पात्र होंगे, यानी कि राजस्थान के जितने भी निवासी हैं, यानी कि राजस्थान के जो सभी निवासी हैं वो इसके क्या होंगे, पात्र होंगे। ठीक है, इससे प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान मिलेगी। किससे? जन आधार से क्या मिलेगी? प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान इनको मिलेगी। और नामांकित परिवारों को 10 अंक का और परिवार के सदस्यों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? देखिए, 10 अंक का और परिवारों के सदस्यों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। लेकिन नोट, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं, जबकि जन आधार में कितने होते हैं? 11 अंक होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो नामांकित परिवार होते हैं इनको 10 अंकों का और परिवार के सदस्यों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है, जबकि आधार कार्ड में कितने होते हैं? तो 12 अंक होते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए आगे, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला क्या होगी? इसमें मुखिया होगी। ठीक है, 18 वर्ष फिर या इससे अधिक आयु वाली महिला को इसमें क्या रखा जाएगा? मुखिया रखा जाएगा। महिला नहीं है तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष इसमें क्या होगा? मुखिया होगा। ठीक है, पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी? महिला को। अगर उस परिवार में महिला नहीं है तो पुरुष को इसमें मुखिया रखा जाएगा। अब देखिए, राजस्थान सरकार की सभी नगद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी। यानी कि जो जन आधार कार्ड है उसके तहत राजस्थान की सभी नगद जो सब्सिडी है इस कार्ड के जरिए मिलेगी। इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन और आधार पंजीयन होंगे। ठीक है, आयोजना जो विभाग है इसका प्रशासनिक विभाग है। कौन है? आयोजना विभाग के द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। QR कोड, जन आधार पोर्टल। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 को लागू किया गया था। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका आरंभ कब किया गया था। प्रारंभ की गई थी ये योजना 18 दिसंबर 2019 को, जबकि जन आधार प्राधिकरण अधिनियम लागू कब किया गया था? तो ये 2020 को लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है तो कब किया गया है? देखिए, चेयरमैन इसका कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक है, जन आधार जो योजना है, यानी कि जो जन आधार प्राधिकरण है, इसका मुख्य जो चेयरमैन होता है वो होता है मुख्य सचिव, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जयपुर में है। देखिए, यह आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वैध है और यह एड्रेस प्रूफ के लिए भी क्या है? वैध है। इस योजना का क्रियान्वयन कहाँ कहाँ पर किया जाता है? कि राज्य स्तर पर आयोजना विभाग करता है, और जिला स्तर पर कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है, और ब्लॉक स्तर पर कौन करता है? उपखंड अधिकारी करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान जन आधार जो योजना है इसका क्रियान्वयन जिला स्तर पर कौन करता है? तो आंसर आएगा इसका जिला कलेक्टर। और ब्लॉक स्तर पर कौन करता है? तो उपखंड अधिकारी। और राज्य स्तर पर कौन करता है? तो आयोजना विभाग करता है। ठीक है, देखिए, अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, राजस्थान में के निवासी परिवारों को डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, उन्हें एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना इसका क्या है? उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है, देखिए, लाभार्थियों को नगद लाभ यानी कि बैंक खाते में तथा गैर नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरांत घर के नजदीक हस्तांतरण करवाना इसका उद्देश्य है। राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, ई मित्र जो तंत्र है उनको जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियंत्रण रखना भी इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, ये सभी क्या है? इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके तहत देखिए कि महिला जो सशक्तिकरण है एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी ढांचे का विस्तार करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु परिवार और परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना भी इसका क्या है? मेन उद्देश्य रखा गया है। किसका? जन आधार योजना का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जन सूचना पोर्टल कौन सी योजना है? जन सूचना पोर्टल। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। देखिए, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 13 सितंबर 2019 को इस योजना को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, यानी इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल यानी कि जो जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है। ये किसके द्वारा संचालित है? तो ये जन सूचना पोर्टल जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालित है। RTI एक्ट धारा 4(2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया था। किस धारा के तहत किया था? तो RTI एक्ट धारा 4(2) के तहत इसको लॉन्च किया गया था। और यह राजीव मिशन के तहत संचालित है। किसके तहत संचालित है? तो राजीव मिशन के तहत यह संचालित है।
राजीव यानी कि राजस्थान इनोवेशन मिशन के तहत इसको संचालित किया जाता है। देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। यानी कि 115 विभागों में जो योजनाएं चल रही हैं, कितनी चल रही हैं, तो 260 योजनाएं चल रही हैं, जिसके 562 जानकारी कहाँ पर उपलब्ध है, 562 जो जानकारी है वो जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। ठीक है, अगला देखिए, अगली जो योजना है, देखिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ठीक है, राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, यह योजना राज्य में बालिका सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है। यानी कि इस योजना के तहत क्या किया जाता है कि बालिका सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा इसके तहत की जाती है, और यह बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना को चलाया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून यानी कि जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र हैं। ठीक है, यानी कि ये जो योजना है ये राजस्थान राज्य में जितनी भी बालिकाएं हैं वो जून 2016 या उसके बाद जो जन्म लेती हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं वो बालिकाएं। ठीक है, यानी कि उन्हीं बालिकाओं को इसकी सहायता मिलेगी जो जून 2016 के बाद जन्म लेती हैं। ये योजना के अंतर्गत पात्र जो बालिका के अभिभावक संरक्षक यानी कि 6 किस्तों में कुल 5,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। किनको? अभिभावकों को। ठीक है, अभिभावक या फिर संरक्षक कोई भी हो, उनको 6 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। अब देखिए, अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने क्या लिया है, कन्याओं को कन्यादान करने का फैसला लिया है। ठीक है, देखिए सहयोग एवं उपहार योजना का नाम, पहले इसका नाम क्या था, देखिए मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है इसका जो पुराना नाम था सहयोग एवं उपहार योजना। कौन नाम था? सहयोग एवं उपहार योजना इसका पुराना नाम था, और इसका जो नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो नोडल विभाग कौन सा है, देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा है इसका नोडल विभाग? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। ठीक है, देखिए SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि SC और ST और अल्पसंख्यक जो वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। कितने? 31,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये। ठीक है, यानी कि 41,000 रुपये, और यदि लड़की स्नातक हैं तो उनको 20,000 रुपये यानी कि टोटल 51,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर वो तीनों ही शर्तों पर खरी उतरती हैं तो उनको 51,000 रुपये दिए जाते हैं। अन्यथा जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, वो 10वीं तक पढ़ी हुई है, तो उसको 31,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि वो 10वीं पास होती है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त देकर के उसको 41,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर लड़की स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है तो उसको 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए अगली जो योजना है, देखिए अब इसमें कुछ विशेष बातें हो रही हैं कि इस प्रकार से सभी श्रेणियों में BPL परिवार, अंत्योदय परिवार और आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जो खिलाड़ी होती हैं उनको भी स्वयं की शादी में 21,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, महिला खिलाड़ियों को भी दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये फिर इसमें दिए जाते हैं, और यदि लड़के स्नातक हैं तो इसमें भी 20,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनको भी 21,000 रुपये दिए जाते हैं, और यदि वो जो महिला खिलाड़ी है वो 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त और 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं जब वो स्नातक होती हैं तो। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट योजना कौन सी है, अगली है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। ठीक है, यानी कि इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट योजना है क्योंकि एग्जाम में इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए यह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है, जो ये अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है, महात्मा गांधी जो स्कूल है, इनको शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ये कब खोले गए थे, देखिए राष्ट्रपिता कौन थे अपने? महात्मा गांधी जी, और इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय यानी कि अंग्रेजी माध्यम
कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। ठीक है। और राज्य में 553 से अधिक महात्मा गांधी विद्यालय क्या है, संचालित है। कितने संचालित हैं, 553 से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा चुके हैं। और वर्तमान सत्र में आवेदन अधिक आने की वजह से इन विद्यालयों में लॉटरी सिस्टम से विद्यार्थियों का प्रवेश दिया गया है। ठीक है। किनका प्रवेश दिया गया है, तो देखिए विद्यालयों में जो लॉटरी सिस्टम है उनसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है, क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा अधिकतम आ गए थे, जिसके कारण से लॉटरी सिस्टम रखा गया है। ठीक है। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे के अंदर लगभग 1200 जो अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय है उनको खोलने की घोषणा की है। कितने, 1200 और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है। और ये 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम या फिर कस्बे के अंदर खोले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यह भी एक इम्पोर्टेंट योजना है। ठीक है। देखिए इस योजना को 1 जून को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई थी। एकल नारी मतलब यानी कि जो तलाकशुदा महिला हो या फिर विधवा महिला हो, ठीक है, और या फिर वो महिला जिसको छोड़ दिया गया हो या फिर त्याग दिया हो, उसके लिए ये योजना लागू की गई है। ठीक है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की गई है। कौन सी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। और यह योजना 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, ठीक है, किसके लिए लागू है ये, राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो एवं जिनके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो। ठीक है। अथवा प्राणी की समस्त स्रोतों से कुल जो वार्षिक आय है वो कितनी हो, 48,000 रुपए से कम हो, उनको ये पेंशन दी जाएगी। ठीक है। यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी कुल वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तभी उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। देखिए बीपीएल और अंत्योदय तथा आस्था जो कार्डधारी परिवार की या फिर सहरिया जनजाति या फिर कथोड़ी जनजाति या फिर खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल जो सोसाइटी में जिसका पंजीकृत हो रखा है, और या फिर ऐसी विधवा, परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा महिलाओं को क्या दिया जाएगा, इससे संबंधित शर्तें छूट में प्रदान की जाएगी। ठीक है। देखिए आगे, इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला जिनकी आयु क्या हो, 18 से 55 वर्ष हो, देखिए कितने कितने रुपए इनको पेंशन दी जाएगी, देख लीजिए। 18 से 55 वर्ष की जो महिला है उनको 500 रुपये दिया जाएगा प्रति माह, और जो 55 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा 750 रुपये प्रति माह, और जो 60 से 75 वर्ष तक की जो आयु की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। और 75 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनर है उनको 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है। क्लियर। देखिए तो साथियों आज की क्लास में अपन ने 10 योजनाओं को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना नहीं भूले। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और स्वच्छ खाइए।